नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 10 में भारत की कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जीवन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ा। जीवन निर्वाह कृषि अर्थात जो कोई भी खेत में से जो कोई भी वस्तु का उत्पादन होता है और वो फसल जो मिलती है किसान को और वही फसल घर के नहीं खर्च हो जाती है या उसके जीवन के लिए पर्याप्त होता है, तो वो जीवन उसी पर ही आधारित होता है, ना उसे कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा मिल पा रहा है। तो ऐसे कृषि को हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। सूखी कृषि यानी जहाँ पर जलवायु का संतुलन हो, पानी सही मात्रा में न हो, अलग अलग प्रकार की फसल का उत्पादन नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही फसल को ही ध्यान में रखते हुए वहाँ पर फसल ली जाती है, तो ऐसे प्रकार की फसल को कहते हैं या इस प्रकार की जमीन को कहते हैं सूखी कृषि। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बच्चों आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि अर्थात क्या, जहाँ वर्षा का प्रमाण अधिक होता है एवं सिंचाई की सुविधा भी अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों को आर्द्र नमी वाला कृषि की जाती है। देखो क्या कहा है, जहाँ वर्षा का प्रमाण अधिक होता है, सिंचाई सुविधा अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों में आर्द्र यानी नमी वाली कृषि की जाती है। वर्षा न हो अथवा कम हो तब भी सिंचाई द्वारा वर्ष में एक से अधिक फसल ली जा सकती है। इसमें धान, गन्ना, कपास, गेहूं, साग सब्जी कृषि की जाती है। आर्द्र कृषि का है बच्चों, जहाँ पर जलवायु का प्रमाण अच्छा है, बरसात अच्छी होती है, जमीन भी अच्छी है, उसके अंदर पानी की मात्रा भी अधिक है और जिस जमीन पर एक से अधिक फसल ली जा सकती है, कभी गेहूँ ले लिया, कभी ज्वार ले लिया, कभी बाजरा ले लिया, या ऐसा कह सकते हैं धान, गन्ना, कपास, गेहूँ, अलग अलग प्रकार की सब्जी का उत्पादन करते रहते हैं, यानी फसल बदलते रहते हैं एक ही जमीन पर, जहाँ पे बरसात की भी मात्रा अच्छी, जमीन भी अच्छी नमी धारक है। तो इस प्रकार की जो जमीन होती है उसे आर्द्र कृषि कहते हैं। मतलब वहाँ पे अलग अलग प्रकार की फसल ली जा सक रही है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, आर्द्र कृषि। स्थलांतरीय कृषि, झूम जिसे कहते हैं, इस प्रकार की कृषि में वृक्ष को काट कर उन्हें जलाकर जमीन में साफ कर वहाँ कृषि की जाती है। देखो क्या कहा है, इस प्रकार की कृषि में वृक्षों को काट कर उन्हें जलाकर जमीन साफ कर वहाँ कृषि की जाती है। यहाँ 2 से 3 वर्ष तक कृषि की जाती है। जमीन का उपजाऊपन घटने पर यह क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह पर ऐसी प्रकार की कृषि शुरू की जाती है, इसे झूम कृषि कहते हैं। इसी कृषि में धान्य फसलें या साग सब्जी का उत्पन्न की जाती है। यह कृषि उत्पादन अत्यंत कम होता है। इस प्रकार का क्या होता है बच्चों, कोई जमीन है जहाँ पर पेड़ है अलग अलग प्रकार के, उन पेड़ को काट कर जमीन को पूर्ण रूप से साफ करके वहाँ से फसल ली जाती है। फसल 1, 2, 3 साल तक ली जाती है, फिर उसके बाद वो जमीन में जो उपजाऊपन होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब अभी अच्छी तरह से फसल नहीं आएगी तो उस भाग को छोड़कर दूसरे भाग पर जाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे, फिर से उन्हें काट कर अच्छी तरह से बनाकर जमीन को फलदायक बनाकर वहाँ पे फिर से अलग अलग प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं फसलों का। 3-4 साल तक फसल अच्छी मिल रही है, फिर उसकी उत्पादन क्षमता कम होने लगी तो जमीन को भी छोड़ दिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हर 1-2 साल के बाद उत्पादन घटने लगा, जमीन बदल दिया जाती है। तो इस प्रकार को कहते हैं स्थलांतरीय कृषि। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बागायती खेती के बारे में। बागायती यानी बगीचा कृषि एक विशिष्ट प्रकार की होने वाली कृषि है। इसमें रबर, चाय, कॉफी, कोको, नारियल के उपरांत सेब, आम, संतरे, अंगूर, आंवला, नींबू, खजूर आदि फसलों का अत्यंत अधिक रखरखाव साथ कृषि होता है। बागायती खेती में चाय, कॉफी, कोको, नारियल होता है बच्चों, इस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। या फिर सेब, आम, संतरे, अंगूर, आंवला, नींबू, खजूर आदि चीज़ों की फसल दी जाती है। इस प्रकार कृषि में अधिक पूंजी निवेश, कुशलता, तकनीकी ज्ञान, यंत्र, खाद की सिंचाई, परिरक्षण, संग्रह और प्रबंधन की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। मतलब इस प्रकार की कृषि के लिए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है बच्चों, बागायती खेती के लिए। चलो अब आते 6ठे पॉइंट की ओर, सघन कृषि के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जहाँ सिंचाई की सुविधा बड़ी है, वहाँ रासायनिक खाद, जंतुनाशक एवं विविध प्रक्रिया में यंत्रों में व्यापक उपयोग से कृषि की यांत्रिकीकरण आ गया है। इस प्रकार होने वाली कृषि को सघन कृषि कहते हैं। याद रखना बच्चों, सघन कृषि किसे कहते हैं, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा बड़ी हो, रासायनिक खाद, जंतुनाशक, विविध प्रक्रिया में क्षेत्रों में व्यापक का उपयोग, कृषि को यंत्रीकरण आ गया। मतलब कृषि में एक प्रकार से यंत्रीकरण का उपयोग होता है। यंत्रीकरण मतलब आधुनिकीकरण बच्चों, रासायनिक बीज, जंतुनाशक दवा का उपयोग हो रहा है आदि चीज़ों को ध्यान में रखते हुए।
तो इसे कहते हैं सघन कृषि। सघन कृषि में क्या होता है, आधुनिकता देखने को मिलती है, ट्रैक्टर्स होते हैं, रासायनिक खाद डाली जाती है, जंतुनाशक दवा का छिड़काव होता है जिसके कारण फसल अच्छी हो, आदि चीजें। इस कृषि में नकदी फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। इस कृषि में नकदी फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन खूब वृद्धि हुई है और एवं इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत उत्पादन विस्तार लगातार बढ़ रहा है। इस कृषि में आर्थिक प्रतिफल महत्व दिया जाता है। इस कृषि में आर्थिक प्रतिफल को महत्व दिया जाता है, इसलिए हम इसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। मतलब इस प्रकार की खेती में क्या होता है बच्चों की, ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो, खेती की वृद्धि हो, फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। तो इस प्रकार की खेती में रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवा का छिड़काव कर उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, जिसके कारण आर्थिक लाभ अधिक हो। इस प्रकार से इस खेती को क्या कहते हैं, व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। अंडरलाइन करना बच्चों की, सघन कृषि और व्यापारिक कृषि क्या है, अलग नहीं है, एक ही है। अधिक मात्रा में व्यापार करने के लिए लोग जंतुनाशक दवा, रासायनिक खाद आदि चीज़ों का उपयोग करते हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और खेती में आर्थिक लाभ अधिक प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि पद्धति। ठीक है, कृषि पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों आज। भारत में सजीव कृषि, टिकाऊ कृषि, मिश्र कृषि आदि कृषि का पद्धति का प्रचलित है। सजीव कृषि के बारे में पढ़े तो बच्चों, सजीव कृषि जिस तरह से जंतुनाशकों एवं रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, इससे रसायनों के हानिकारक प्रभाव धीरे धीरे दिखने को लगे। मतलब हम रासायनिक दवा, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवा डालते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जमीन पर, फल सब्जी, मनुष्य के जीवन पर। अनाज, साग सब्जी और फलों में रासायनिक एवं जंतुनाशक की उपस्थिति के कारण लोगों का स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। खेतों में रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवा डालने पर वो फसल कहाँ पर आती है, हमारे शरीर में आती है, क्योंकि हम ही खाते हैं और उसका असर किस पर होगा, हमारे शरीर पर ही होगा। पर्यावरण पर भी अधिक नुकसान हुआ है। जमीन की उत्पादकता एवं उत्पादन घटने लगी है। शुरू में जमीन अच्छी उत्पादन करती है, फसल अच्छी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद डालने से या जंतुनाशक दवा का उपयोग करने से जमीन की फलद्रुपता क्या हो जाती है बच्चों, घटने लग जाती है। धीरे धीरे वो जमीन ज़्यादा फायदेकारक नहीं होती। पर्यावरण भी अधिक नुकसान हुआ है, जिसके कारण लंबे समय के बाद जमीन की फसल का उत्पादन और गुणवत्ता घट गई है। सजीव कृषि अर्थात ऐसी कृषि पद्धति जिसमें यूरिया या अन्य प्रकार के रासायनिक खादों, जंतुनाशक का उपयोग नहीं किया जाता। अंडरलाइन करो, सजीव कृषि यानी बच्चों जिसमें रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवा या यूरिया का उत्पादन नहीं किया जाता, पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से निर्माण होती है। फसल के पोषण के लिए गोबर की खाद, जैव खाद, कम्पोस्ट खाद आदि तथा फसल संरक्षण के लिए गौमूत्र, नीम की घोल, छाछ आदि का उपयोग किया जाता है। सजीव यानी जैविक कृषि का उत्पादन पोषण युक्त होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। इसमें प्राकृतिक खाद, मिठास एवं खुशबू होती है। इसमें अधिक खनिज, विटामिन एवं जीवन की शक्ति देने वाले तत्व होते हैं। जैव कृषि उत्पादन की वर्तमान में बड़ी मांग है। जैव कृषि के उत्पादन में वर्तमान में क्या जाता है, अभी वर्तमान समय में इस प्रकार की खेती ज़्यादा हो रही है जिसमें रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवा न हो, पूर्ण रूप से प्राकृतिक चीज़ों से जुड़कर जमीन की उत्पादकता बढ़ाई जाती है और की जाती है। तो अब देख लेते हैं बच्चों, हम लोग कृषि पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों कि रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवा का उपयोग न करते हुए पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से गोबर गैस का उपयोग करते, गोबर खाद का उपयोग करते हुए, जैव खाद का उपयोग, कंपोस्ट खाद का उपयोग करके, गौमूत्र, नीम की छाल, पशु पक्षियों का मलमूत्र के द्वारा जो जमीन की फलद्रुपता के द्वारा जो जमीन ज़्यादा उपजाऊ प्रमाण प्राप्त करती है। इसमें अधिक खनिज, विटामिन एवं जीवन शक्ति देने वाले तत्व होते हैं। जैविक कृषि उत्पादन की वर्तमान बड़ी मांग है। आज वर्तमान समय में काफ़ी मांग है, लोग किसान इस प्रकार की ज़्यादातर खेती करना पसंद कर रहे हैं बच्चों। चलिए अभी के लिए इतना ही बच्चों।